प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग के साथ दूसरे चरण के तहत रुपे कार्ड का शुभारंभ किया। इसके जरिए भूटान के नागरिक भारत में रुपे नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और शेरिंग ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्ड को लॉन्च किया। इससे पहले साल 2019 में पीएम मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान पहले चरण के रुपे कार्ड का शुभारंभ किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में एटीएम के जरिए 1 लाख रुपए से ज्यादा और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर 20 लाख रुपए से अधिक पैसे निकालने की सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुविधा से भूटानी टूरिस्टों के लिए भारत में टूरिज्म, खरीदारी और अन्य चीजों के ट्रांजैक्शन में आसानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भूटान में अब तक 11,000 सफल रुपए ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा होता। भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड्स के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वहीं इस दौरान भूटान के पीएम लोटे शेरिंग ने महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि भारत महामारी में बहुत मजबूत होकर निकलेगा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारत बायोटेक द्वारा निर्मित टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा में शुरू हो गया है। ट्रायल के तहत सबसे पहले अंबाला में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज को अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में ट्रायल के तौर पर कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। ये टीका स्वदेशी तौर पर विकसित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को डॉक्टरों की देखरेख में सबसे पहले टीका लगवाएंगे। वहीं इस दौरान पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा कि पहले 200 वॉलंटियर्स को डोज दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। देश भर में लंबे समय से विवादों का सबब बन रहे लव जिहाद पर अब बीजेपी शासित राज्यों में कानूनी शिकंजा कसने वाला है। अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग ने प्रस्ताव बनाकर विधि विभाग को भेज दिया है और समीक्षा की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। बहरहाल कानून कितना सख्त होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीते दिनों दिए गए बयान से उसकी झलक मिल सकती है। सीएम योगी ने कहा था कि प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने इस संबंध में कानून बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी सिर्फ उत्तराखंड में लव जिहाद विरोधी कानून लागू है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुई आतंकी मुठभेड़ के बाद सरकार सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव समेत शीर्ष खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ नगरोटा मुठभेड़ पर समीक्षा बैठक की। सरकार के सूत्रों ने बताया कि बैठक में ये बात निकल कर आई है कि आतंकवादी 26/11 आतंकी हमले की बरसी पर देश को एक बार फिर दहलाने की साजिश रच रहे थे। गौरतलब है कि गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया। इस घटना की जानकारी देते हुए आईजी मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 29 ग्रेनेड, मोबाइल फोन, कंपास, गोला बारूद और अन्य कई उपकरण बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।